दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। धार मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। यह शहर परमार राजा भोज के द्वारा स्थापित किया गया है। धार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सत्या दीदी जी। आपका जन्म 1962 में इंदौर में हुआ। बचपन से ही आपको समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप दया, क्षमा, गंभीरता, निरअहंकारिता, नम्रता, मधुरता आदि दिव्य गुणों से भरपूर दैवी आत्मा है। 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति इंदौर से हुई और 1981 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। 1981 में ही बाप दादा से प्रेरणा लेकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। तब से इंदौर, खंडवा, कटनी, शहडोल, दामोद, रतलाम, खरगोन आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1990 से धार में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 10 ब्रह्मा कुमारी बहनें और 500 स्टूडेंट्स अपने जीवन को ज्ञान योग से भरपूर कर रहे हैं। मेरा जन्म इंदौर में हुआ। धार्मिक परिवार में, बहुत अच्छे परिवार में हुआ। बहुत अच्छा परिवार, शालीनता वाला परिवार। और बचपन से ही मुझे भी जब 6-7 में जब पढ़ती थी तो तब से ही मुझे भी भक्ति में ही लगा दिया था। हमारे माताजी और पिताजी तो इतने ज़्यादा भक्ति में डूबे हुए थे कि बात मत पूछो। तो हम भी जब स्कूल में जाते थे तो हमारी जो फ्रेंड थी वो तो ऐसी थी, लेकिन मैं सच में इतनी इनोसेंट थी कि मुझे कुछ भी दुनिया में क्या हो रहा है ये नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ जाने के बाद भी मैं न फालतू किसी से बात करना, कुछ टिप्स, स्कूल से सीधे आना और आकर के मैं इतनी भक्ति करती थी। घर में ही पूजा पाठ, एक मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, घर में ही मंदिर बना हुआ है। बना बहुत अच्छा मंदिर, ऐसा लकड़ी का मंदिर नहीं है, मार्बल का बड़ा मंदिर बना हुआ है। काफ़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और मैं भी श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। और श्री कृष्ण के साथ जो गोपियाँ रास करती हैं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब रास कर पाऊँगी, मैं कब ऐसे गोपियों जैसी बन पाऊँगी। मुझे ऐसे बहुत विचार चलते थे, ख्वाब आते थे कि मैं भी ऐसी गोपी बनूं, मैं भी। और जब कहते थे कि शरीर छोड़ने के बाद ये गधा कुत्ता बिल्ली बनते हैं, तो मैंने कहा मैं उड़ता पंछी बनूं। ये जो पंछी उड़ते हैं आकाश में, ऐसा मैं उड़ूं। ऐसे मेरे विचार जो हैं, छोटेपन से ऐसे विचार चलते थे। तो हमारी जो माताजी हैं उन्होंने गुरु किया था। और जो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण की जो मूर्ति होती है बड़े रख, तो उनके वो पैर दबाती थी, बहुत ही प्यार से करती थी। तो मुझे भी कहती थी कि तुम भी बेटा फालतू काम नहीं करना, सीधे स्कूल से घर आना और कुछ भी नहीं करना, अपने को सिर्फ आध्यात्मिक धार्मिकता में ही रहना है। जब भी तुम कहोगे तुम्हारी शादी कर देंगे, ऐसा मुझे कहा था। परंतु मैं क्या कहूँ कि जो माताजी ने मुझे भी जब 8th क्लास में थी तो मुझे गुरु करा दिया। 8वीं क्लास में ही गुरु करवा दिया। और गुरु ने मुझे मंत्र दिया था, ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा। पर ये मंत्र किसी को बताना मत,
नहीं तो आप पागल हो जाओगे। परंतु ये मैं कहूँगी कि जो मंत्र दिया था मैंने किसी को नहीं बताया, वो अंदर ही अंदर रखती रही। पर मेरा भक्ति का ही जो आगे चल से कार्य बढ़ता गया, भक्ति मेरी चलती गई। मैं बहुत भक्ति करती थी। मैं खुद उपवास करती थी, सोमवार करती थी, गुरुवार करती थी। हमारे माताजी तो पूरे ही समझती हूँ मैं बहुत ही पूरे उपवास करते थे, पिताजी भी करते थे। और हमारा बिजनेस जो था कपड़े का था बिजनेस, पिताजी कपड़े का बिजनेस करते थे, फिर दोनों भाई बड़े वो कपड़े का बिजनेस करते, आज भी वही बिजनेस चल रहा है। तो मतलब ये है कि भक्ति मतलब एक कोई सन्यासी महात्मा आया था उनके घर, तो माताजी ने मेरा हाथ दिखाया था, तो सन्यासी ने कहा कि ये बहुत बड़ी महात्मा बनेगी। तो बाबा क्या कहेंगे कि भगवान के बाबा के बनने के बाद मुझे वो अब लगता है कि मैं कितनी बड़ी भगवान की बच्ची बनी हूँ। पर जब पढ़ते पढ़ते जब हमारे यहाँ एक भाई आए थे जिनकी 2 बहनें उड़ीसा में ब्रह्मा कुमारियाँ है, तो वो मेरे घर आते थे और मुझे कहते थे कि बहन जी आप भी चलिए ना बहन जी, ब्रह्मा कुमारी बनना है, चलिए ना, एक बार तो हमारे आश्रम पर देखिए। मैंने कहा भैया मुझसे फालतू बात मत करो, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप प्लीज़ मेरे घर पे भी मत आना। मुझे मतलब क्या तो ऐसे उनको मैंने जवाब दे दिया। हमारी लौकिक मौसी जी ज्ञान में चलते थे। लौकिक मौसी जी ने मुझे बहुत बारी समझाने की कोशिश करी, पर एक बारी वो मुरली रोज़ सुन के आती थी, मुझे बताती थी। और एक बार मुरली में आया कि एस नाम की जो कन्याएं हैं, कुमारियाँ हैं, उनको आप सेंटर पर लेके आओ। तब हमारी मौसी जी फिर दूसरे दिन आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको चलना है। तो पहले तो उन्होंने कहा ब्रह्मा भोजन है, बॉम्बे वॉच कंपनी के ऊपर अपना जोन था इंदौर में मैं वहाँ गई और वहाँ से फिर ब्रह्मा भोजन किया। और बाबा जो शिव बाबा थे, बॉम्बे वॉच कंपनी जोन था अपना, तो मैंने बाबा को देखा, तो भक्ति में ही थी पर बाबा को देखा तो पता नहीं ऐसा साक्षात्कार हो गया जो मेरे आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ऐसी धाराएं मेरे आंखों से आने लगी। मैंने कहा क्या चीज़ है। जो मौसी जी कहते थे कि भगवान धरा पर आए हैं, ये वही भगवान हैं, परमपिता परमात्मा शिव हैं। उन्होंने मुझे कितना कहा, ब्रह्मा भोजन किया, मैं बहुत काफ़ी देर तक रही। मौसी जी आए, बोले क्या कर रही है, चलो ब्रह्मा भोजन करके फिर चले घर पे। ठीक है, मैं घर पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि घर पे आई तो फिर वो भाई भी आया दूसरे दिन, बोले आप चलो। तो मैं हाई सेकेंडरी पास करके, माना 2 मंथ की छुट्टियाँ लगती है, गर्मी की छुट्टियाँ, मैं घर में थी। तो उस समय वो भाई मुझे बुलाने आया, एक सेंटर के भाई को भाई जी और आरती बहन जी, जब दोनों एक ही थे, तो उन्होंने सेंटर पर भेजा, सेंटर पर मतलब घर पे भेजा कि आपको सेंटर पे बुलाया है, महू में आपको जाना है, डायरेक्ट महू जाना है। तो क्या था कि मैं महू गई तो उस समय सारी बहनें मधुबन जा रही थी, कोई भी सेंटर पर नहीं था। 15 दिन मुझे वहाँ चांस मिला, 15 दिन में वहाँ रही। मुझे कुछ भी नहीं आता था, आराम भी नहीं आता था ज्ञान का। और बाबा की ऐसी कमाल रही कि 15 दिन में वहाँ रही और मैंने कोर्स देना भी, एक गॉड गिफ्ट, मतलब परमात्मा आत्मा परमात्मा का लेसन देना, क्या बाबा ने मुझे डायरेक्ट सिखा दिया। और वहाँ मैं देने लगी, प्रदर्शनी समझाने लगी, मुरली सुनाने लगी जाते से 15 दिन के बाद बहनें आई। फिर वो उसके बाद फिर मुझे वापस बुलाया। आरती बहन जी ने और भाई जी ने मुझे डायरेक्ट कटनी भेज दिया। कटनी से मैं एक मधुबन तक भी जा नहीं पाई, लेकिन इन लोगों ने मेरी सेवा लेना शुरू किया। मधुबन तो देखा भी नहीं था, पर वहाँ से 1 साल सेवा की। सब लोगों ने बताया बहन बहुत अच्छी सेवा करती है, मुरली सुनाती है, कोर्स कराती है। और इतनी मैं समझती हूँ उस समय में निकली थी तो 80-81 की बात है।
परंतु जब मैं क्लास में जाने लगी उसके पहले इंदौर में 6 महीने मैंने क्लास करी, मात्र 6 महीने। और जो उन बहनों के कन्याओं के पिताजी थे वो बुजुर्ग थे, 5:30 बजे ठंड के दिन और मुझे बुलाने आते थे, और अकेली कोई नहीं, मैं उनके साथ जाती थी। 6 महीने क्लास करी, मुरली सुनी, और मुझे तुरंत बाबा ने समर्पित कर दिया, तुरंत। परंतु समर्पित का जो फॉर्म होता है उसके लिए पिताजी के सिग्नेचर करना होते हैं। तो मैं फॉर्म लेकर के गई, बहन जी ने कहा, आरती जी भाई जी ने कहा कि सिग्नेचर करवा के लाओ। घर गई तो पिताजी से कहा, मैं है ना लौकिक में उनको बाबा कहती थी, सभी हमारे भाई बहनें बाबा ही कहते थे। तो मैंने कहा बाबा आपको इस फॉर्म पे साइन करना है, लेटर पे साइन करना है। तो कहा क्यों? कहा मुझे समर्पित होना है। तो कहा नहीं, तू समर्पित नहीं हो सकती, तू भले जा सेंटर पर जा, तू भले जा, कुछ भी कर, लेकिन तू वहाँ नहीं रह सकती। मैंने बहुत सुना है वहाँ के बारे में। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी और आपको सिग्नेचर करना पड़ेंगे। पिताजी बोले अगर मैं सिग्नेचर कर दूँगा, मैं कर दूँगा, लेकिन कल तू मेरा मुंह नहीं देख पाएगी। ये निश्चय कर लिया कि मैं तो जाऊँगी बाबा। बस फिर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। मैं खुशी खुशी लेटर लेके गई, कहाँ जोन में, मधुबन सेंटर पर इंदौर में, और लेटर लेके वो भी खुश हो गए, चलो साइन कर दी। और उसके बाद फिर मुझे इन लोगों ने बाहर भेजना शुरू किया। तो सबसे पहले जो कटनी के भी पहले मैं खंडवा में गई। खंडवा में हेमा बहन जी थे, और हेमा बहन जी के साथ में बहुत रही। इंदौर में जो छावनी सेंटर है वहाँ भी बहुत रही, उनके साथ मैंने बहुत सीखा। सच में हेमा बहन जी हमारी अलौकिक माँ हैं। उन्होंने मुझे कोर्स कराया था, ज्ञान दिया था। जब मैं वहाँ सेंटर पर सुभाष नगर में जाती थी इंदौर में, तो उससे मुझे इतना प्यार था कि मैं आपको क्या बताऊँ। पर मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, पर उनको छोड़ के ठीक है। फिर वो ही मुझे मधुबन ले गए, हेमा बहन जी मुझे मधुबन ले गए। सारी पार्टी थी, मुझे ले गए। तो 81 की बात है, पांडव भवन में जो कुटिया के पास मेडिटेशन हॉल है, वहाँ बाबा से मिली। 8 दिन में 2 बार बाबा आते थे, और एक बार अपना टर्न रहता था। एक हॉल कितना छोटा है मेडिटेशन हॉल, पर बाबा से मिलना इतना अच्छा हुआ। मैं बाबा के बिल्कुल नज़दीक बैठी, बाबा के बिल्कुल करीब बैठी। शायद बाबा से भाकी पहनी, पता होगा आप लोगों को। और बाबा ने अपने हाथों से टोली खिलाई, बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया, और मैं सचमुच मेरे आँखों से ऐसी धाराएं बहने लगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची बहुत भगवान की प्यासी थी ना, भगवान को ढूंढ रही थी, खोज रही थी, तो सचमुच अब तुझे ये बाप मिल गया, भगवान मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भगवान को पाया। मैंने कितनी भक्ति की, व्रत उपवास किए, गुरु किया, पर मुझे भगवान नहीं मिला था। पर जब मधुबन गई, बाबा से मिली, भगवान का हाथ मेरे हाथ में था, बाबा की नज़र मेरे ऊपर थी, बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर थी। ओहो, मैं तो इतनी खुश थी, मैं आपको क्या बताऊँ। खुशी में मेरे सच में रोम रोम खिलने लगा। मैंने कहा, वाह बाबा मिल गए हो ना, मैंने आपको कितना ढूंढा, आप मुझे मिल गए बाबा। बाबा मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी, बाबा मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मिल कर के फिर मैं अपने स्थान पर बैठ गई। सेकेंड बार मुझे खंडवा से रतलाम भेजा, ट्रांसफ़र होता रहा। रतलाम से बाबा से मिलने गई, तो बाबा से वहाँ की जो आशा बहन थी, बहुत पुअर सेंटर था, बहुत गरीब सेंटर था,
इतना गरीब था। भैया से की बात, वहाँ पर कुछ भी नहीं था सेंटर पे, 10-10 पैसे लोग चढ़ाते थे। तो वो बहन कहती है कि देखो छोटों की बात बाबा ज़्यादा मानता है, तो बोले आप बाबा से बोलना, वहाँ से गई मैं, बाबा से बोलना कि बाबा हमारे सेंटर पे कोई भी नहीं आता है, भोग भी नहीं, कुछ भी नहीं बाबा वहाँ पर। तो जैसे उसने सिखाया, बड़ों किया गया, जैसे सिखाया मैं मधुबन गई और मैं बाबा के पास साइड में बैठ कर के बाबा से कहा, बाबा हमारे सेंट्रल रतलाम में कोई भी नहीं आता है, भोग भी नहीं, कुछ नहीं बाबा वहाँ पर, बहुत पुअर स्थिति बाबा वहाँ पर, बहुत गरीब लोग हैं, 2-4 लोग आते। तो बाबा ने क्या कहा था पता है? बाबा ने कहा था, बच्ची भोग अच्छा लगाना, कंजूसी मत करना बच्ची, कंजूसी करोगे तो नहीं भंडारा भरपूर होगा। वो दिन है, आज का दिन है, मैं कभी भी भोग में कंजूसी नहीं करती हूँ। बाबा ने जब मुझे अपना यहाँ कम से कम 30-32 साल मुझे धार में हो रहे हैं, उसके पहले भी छत्तीसगढ़ में रहकर आई, पर 30-32 साल हो गए जब से मैं इंचार्ज बनी, मैंने भोग में कंजूसी नहीं की, खुले दिल से भोग लगाया। और सचमुच जब बाबा ने वरदान दिया था, मैं जब सेंटर पे गई थी वहाँ पर रतलाम में बाबा से मिल के, तो उसी दिन गुरुवार को 80 लोग आ गए, 80 लोग क्लास में आ गए। ये था बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार, भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार। सचमुच में क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई, बहन भी इतनी खुश हो गई। और थर्ड बार फिर जो भी सेंटर से मैं गई, मैं शहडोल में गई, मैं कटनी में गई, वहाँ से बाबा से मिलने गई। तीसरी बार फिर बाबा ने मुझे वरदान दिया। बाबा का हाथ मेरे हाथ में था और बाबा ने कहा, बच्ची गाँव की सेवा खूब करोगी। सचमुच में जहाँ भी गांव में जाती थी, 7 डेज का कोर्स कराती थी, तो 100-150 लोग तो बिल्कुल आते थे। और ये सुनते थे तो कई घरों में सुनते थे तो कहते ये कौन बहन है, कौन आई है, और कितना अच्छा ज्ञान सुनाती है, ये गॉड गिफ्ट थी। घर में से सुनते थे तो आते थे, बुलाते थे मुझे, फिर चाय पानी ले लो, मैं कहा हम कुछ नहीं लेते हैं। उसके बाद बाबा का फिर दूसरा वरदान मेरे साथ था, बाबा का हाथ मेरे हाथ में था। बाबा ने कहा, बच्ची सदा उमंग गुस्सा में रहने वाली आत्मा होना, यही उमंग गुस्सा हो आपको आगे बढ़ाता रहेगा, सदा आपकी उन्नति होती रहेगी और बाप दादा की मदद सदा आपको मिलती रहेगी। ये बाप दादा का जो पर्सनल मिलन होता था, बाबा का लास्ट वरदान, क्योंकि बहुत वरदान जो दिए मुझे याद नहीं है, पर ये वरदान मैंने याद रखा कि वास्तव में बाबा की मदद शुरू से लेकर जब से बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची बाप दादा की मदद सदा आपको मिलती रहेगी, तो वो मदद ही मुझे बहुत आगे बढ़ा रही है। टीचर बनने की प्रेरणा मुझे हेमा दीदी बहन जी से ही मिली। उनका जो जीवन देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इतनी पढ़ी लिखी बहन, इतनी रॉयल बहन, उन्होंने टीचर बनी तो मैं भी टीचर बनी। वास्तव में मैंने कहा कि मैं भी बाबा की बच्ची बनूं और जैसे वो सेवा कर रही हैं मैं भी ऐसे सेवा करूं ना, मैं भी सभी आत्माओं का कल्याण करूं। और ये सचमुच मुझे बचपन से ही रहता था कि मुझे जो कुछ गरीब लोग हैं मैं पढ़ कर के कुछ करूं उनके लिए, पर मैं क्या करूं कि हाई सेकेंडरी तक ही पढ़ पाई और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे बाबा मिल गया, बाबा ने अपने पास बुला लिया था सेंटर पर, तो इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई थी। तो जो मैं चाहती थी वो नहीं कर पाई थी, लेकिन बाबा ने मुझे विश्व सेवा में लगा दिया। जो मेरे ख्वाब थे कि सच में मैं गरीबी दूर करूं, मदर टेरेसा का सुना था, ऐसा मैं भी करूं, तो मुझे प्रेरणा सच में हेमा बहन जी से ही मिली कि उन्होंने अपना जीवन कितना अच्छा सेवा में लगाया। मैं उनको इतना चाहती थी, इतना प्यार करती थी, तो मैंने कहा मैं भी ऐसा ही बनना चाहती हूँ।
तो बस मैं समर्पित तो हो ही गई थी, बाबा की सेवा में लग गई। परंतु वो धीरे, और आज का दिन है जब 42 साल हो रहे हैं, बाबा ने मुझे अपने नज़रों में इतना अच्छी तरह से रखा है कि मनसा वाचा कर्मणा, मेरी पवित्रता सदा अटूट रही। सेवा में बाबा की बहुत मदद मिली। जहाँ भी मैं सेवा में गई, मैं एक बार गांव में गई सेवा में, वहाँ के लोग बोले तुम्हारे चित्र फाड़ देंगे, तुम हटो यहाँ से, तुम क्या कर RSS वाले सब समाज वाले आए थे। मैंने बोले यहाँ से हटो, आप चित्र फाड़ देंगे नहीं तो आपके। 2-3 भाइयों को, हम बहनें गई थी, मेरे साथ छोटी बहन भी गई थी, माता ही गई थी। बोले तुम यहाँ ज्ञान मत सुनाओ, ये फालतू बातें यहाँ मत करो। मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा तेरी लाज, मेरी लाज माना ही आपकी लाज है बाबा, मेरी इज्जत बचाना बाबा, ये चित्र नहीं फाड़ना चाहिए। और सचमुच बाबा ने, मेरे बाबा को थोड़ा याद किया, और शायद ऐसा कुछ कमाल बाबा ने दिखाया कि वो लोग धीरे 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 वहाँ से खसकने लगे और ज्ञान सुनने के लिए बाकी लोग आने लगे। और उन्होंने बाबा का परिचय सुना, बहुत ध्यान से सुना, और उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी आप लोग ज़रूर आना हमारे गांव में, और जो आप 7 दिन का कोर्स कराते हो वो भी हमारे गांव में कराना, आप किसी से डरना मत बहन जी। मैंने कहा नहीं डरूंगी, मेरे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान हैं, मैं उनकी सेवा के लिए आई हूँ, सत्यता की अथॉरिटी हूँ, मैं सत्य ही बोलूँगी, मैं सत्य पिता का ज्ञान जरूर दूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। ऐसे बाबा की मदद मुझे मिलती रही। और एक बार और भी गई थी कुक्षी के आसपास, वहाँ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि यहाँ नहीं आना, और पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोले, और भी लोग आएंगे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। परंतु वहाँ भी बाबा को याद किया, वहाँ भी बाबा की सेवा की। वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाए, 2-4 शब्द बोल के वो चले गए। और ऐसे बाबा की सेवा वहाँ भी मैंने की। ऐसे बाबा की मदद सचमुच हर पर मुझे मिलती रही। मैं कैसे बाबा की मदद का इजहार करूँ। बड़े दादी के साथ, बड़े दादी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, इन दोनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार था। बड़े दादी से जब भाकी पहनती थी, गले मिलती थी, तो मेरे आंसू नहीं रुकते थे। मैं अपने अलौकिक माँ से गले मिल रही हूँ। सचमुच मुझे इतना प्यार दादी से मिलता था। दादी की दृष्टि में इतनी पावर होती थी कि वो दादी की दृष्टि ने मुझे सच में बहुत आगे बढ़ाया। गुलजार दादी से मैंने बहुत भाकी पहनी, गुलजार दादी से भी बहुत दृष्टि ली। मुझे पता था कि गुलजार दादी के तन में ही प्यारे बाप दादा की प्रविष्टता होती है, तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार था। बाप दादी से, गुलजार दादी से गले मिलती थी, दादी दृष्टि देती थी। सच में दृष्टि देते 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 मेरे आँखों से धाराएं बहने लगती थी। मैंने कहा वाह बाबा, क्या महान दादी हैं, क्या महान रथ चुना है भगवान आपने। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, उस रथ से मैं मिल रही हूँ, आपके रथ से मिल रही हूँ बाबा में। बाबा को धन्यवाद, दादी को धन्यवाद। जब हम मुरली सुनने जाते थे, पांडव भवन में क्लास करने जाते थे, तो सबसे पहले हम दादियों से मिलते थे। जैसे वो वहाँ पर है ना, शांति स्तंभ के पीछे दादियाँ रहती थी मधुबन में, तो दादियों से पहले मिलने जाती थी। दादी से गले में मिल कर के दादी टोली खिलाते थे। बड़ी दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी से बहुत गले मिली। वो टोली खिलाते और उसके बाद में मुरली सुनने जाती थी। एक बार चंद्रमणि दादी इंदौर में आए थे, घंटाघर में। उस समय ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, पर दादी, हम सब बहनें बैठी थी, इंदौर की बहनें, कुछ प्रोग्राम था, तो दादी ऐसे रास करने के लिए देखने लगी किसको उठाओ किसको उठाओ। पर आप सुनकर चकित हो जाएंगे। मैं बैठी, दादी ने 2 बहनें छोड़ के मेरा हाथ पकड़ा और दादी ने मेरे साथ इतनी रास करी, चंद्रमणि दादी ने, कि आरती बहन जी सारी बहनें बड़ी बड़ी देखती रह गई।
सब देखते रह गए। इतनी रास करी मैं, इतनी घूमी दादी के साथ, 10-15 मिनट दादी ने मेरे अकेले के साथ रास किया। वास्तव में बाबा की मदद, बाबा की कमाल, बाबा की शुक्रिया। आरती बहन जी तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत मीठे। आरती बहन जी बहुत सच में प्यार करते थे। और आरती बहन जी जब मुरली सुनाने जाते थे कहते 2 शब्द थोड़ा सा इसको पढ़ दे, मुरली जल्दी जल्दी में जा रही है ना, तो पढ़ के सुना देती थी। ऐसा मुरली सुना के बड़ी जल्दी हो रही है। मतलब हम आरती बहन जी से भी हमने काफ़ी प्यार लूटा है, स्नेह लूटा है। आरती बहन जी ने हमको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। धार में मैंने बहुत बड़ा हेल्थ मेला किया, पूरा पंडाल भर गया था, पूरा बहुत बड़ा हेल्थ मेला, जिसमें सूरत की बहनें आई थी, डॉक्टर निर्मला बहन आई थी, डॉक्टर निरंजना बहन आई थी बड़ौदा से, 4-5 सरिता बहन आई थी, 4-5 बहनें आई थी, और अपने प्रेम मसन भाई आए थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। कम से कम वो 7 दिन का मेला था। मेला बहुत अच्छा करा था। काफ़ी बहुत बड़ा लिटरेचर स्टॉल था। इतने लोग आते थे, इतने लोग आते थे, काफ़ी भीड़ रहती थी। और उसके बाद मैंने तनाव मुक्ति शिविर भी किया। पूनम बहन को बुलाया था। पूनम बहन ने बहुत 11 दिन तक पूनम बहन का अलविदा तनाव चला। उसमें काफ़ी लोग, कलेक्टर, एसपी शुरू देने आए थे उद्घाटन करने। राज्यपाल से भी मिली, मुख्यमंत्रियों से मिली। बाबा की ऐसी कमाल थी, पर वो फ़ोटो अभी नहीं होंगे। सरला अग्रवाल राज्यपाल थी, उनसे भी मिली। और उनको मैं निमंत्रण देने गई थी उद्घाटन करने का, तनाव मुक्ति शिविर का, अलविदा तनाव का। मुख्यमंत्री को उद्घाटन निमंत्रण देने गई, पर उस समय उनका पास टाइम नहीं था, तो वो नहीं आ पाए थे। उन्होंने फिर उस मैसेज किया था कि इस बारी हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। पर ऐसे बाबा की मदद रही। और उसके बाद फिर व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम भी मैंने धार में किया। बड़े बड़े कार्यक्रम धार में किए। आसपास में सेवाएं बहुत की। करीबन कम से कम 20-25 गीता पाठशालाएँ खुली। काफ़ी बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भोजन होता है तो बाबा के बहुत 400-500 बच्चे आ जाते हैं। और बहुत इतनी मदद बाबा की मिलती है। मदद भी, भंडारे की भी बाबा की मदद बहुत मिलती है। मेरी यही धारणा रही कि किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना, सबके प्रति शुभ भावना रखना, शुभकामना रखना, अशुभ भावना नहीं रखना। कोई कितना भी अपने लिए करे, लेकिन शुभ भावना, शुभकामना, और सबको सुख देना, सबकी खुशी देखना चाहती हूँ मैं। जैसे बाबा ने मुझे खुश किया है, ऐसे पता नहीं मुझे क्या है कि मैं किसी की गरीबी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कोई भी गरीब ना रहे, बाबा सब अमीर बन जाए। अभी का पुरुषार्थ कहूँगी, जैसे बाबा के तपास स्वरूप का अभ्यास, उस पर विशेष ध्यान दे रही हूँ। कम से कम दिन में 8 बार पास स्वरूप का अभ्यास करना है, बहुत ज़रूरी है। वो मैं कर रही हूँ। और आत्मिक स्थिति मेरी जितनी बन सकती है, क्योंकि बाबा कहता बच्चे, दुनिया में हलचल बहुत बढ़ रही है, चारों तरफ दुख, अशांति का वातावरण है। ऐसे समय मुझे अपनी स्थिति को अचल बनाना है। विनाश के समय नहीं बना पाएंगी, अभी से अपनी स्थिति बनानी है। तो मेरा ये पुरुषार्थ है कि मैं अचल बनूं, अंगद की समान रहूं। मुझे इस विनाश से डर नहीं लगना चाहिए। कोई भी आए तो मैं डरूं नहीं। इविल सोलों से भी मुझे डर नहीं लगना चाहिए। वो अभ्यास मुझे करना है, क्योंकि बाबा कहते 10-10 सोलें आएंगी। तो मुझे ये सोलों को भी लाइट का साक्षात्कार हो जाए मेरे माध्यम से, यही मेरी भावना है। और यही पुरुषार्थ कर रही हूँ कि अपनी स्थिति को पावरफुल बनाऊँ, किसी कमी कमज़ोरी किसी की भी नहीं देखूँ, पावरफुल स्थिति बना के बाबा की सेवा करूँ। जब तक कि समय है, समय को सफल करूँ। यही सूक्ष्म तैयारियाँ हैं कि बस बाप समान बनना है। बार बार बाबा का इशारा आ रहा है, वाहियात बातों में नहीं जाना,
फालतू बातों में नहीं जाना, पर चिंतन में नहीं जाना, सिर्फ अपनी स्व स्थिति को आगे बढ़ाना। और बाबा जो कहते हैं, बाबा की श्रीमत पर पूरा अच्छी रीति चलना। बाबा कहते बच्चे किसी की बातों को अपने मन में नहीं लाना, जो बाबा कहता है उसी पर चलना। बाबा की यही प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। सचमुच बाबा की जो प्रेरणा है मुझे बहुत मिलती रहती है। बाबा कहते बच्चे सच में बाबा ने कहा है अपनी स्थिति इतनी पावरफुल बनाओ। बाबा ने जो सेवा की है, बाबा ने इतनी मेहनत हमारे ऊपर की, दादियों ने इतनी मेहनत की है, उसका रिटर्न मुझे बाबा को, दादियों को देना है। बाप समान, दादियों समान बनना है। मैं शांति स्तंभ हो जाती हूँ, अभी भी यही बोलती हूँ, दादी जी मुझे आप समान बनना है। आपने कितनी सेवा की, कितने बड़े बड़े व्यापी, दादी दादी माँ, ऐसे मुझे भी बनना है दादी जी। भले मैं छोटी हूँ पर ये मेरे विचार बड़े हैं। ब्रह्मा बाप समान, दादियों समान मुझे बनना है। इसका पुरुषार्थ मुझे करना है। और गुप्त रीति में सचमुच ये पुरुषार्थ बहुत तेज कर रही हूँ। मुझे ब्रह्मा अपने चेहरे से, बाबा ने कहा बाप दिखाई दे। लास्ट में ये वाचा सेवा नहीं रहेगी, मनसा सेवा रहेगी, तो मैं बाप के समान सेवा कर सकूं। चेहरे से, नैनों से बाबा दिखाई दे। ब्राह्मणों के लिए ही मैं कहती भी हूँ, मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है। रोज़ मुरली सुने, मुरली पर अटेंशन बाबा के बच्चे कम देते हैं। अपने गृहस्थी जाल में इतने उलझे हुए हैं, मेरे में पोता पोती पोता। यही मैं उनको समझाती हूँ, आप ट्रस्टी बन के रहो। यही मेरी ब्राह्मणों के प्रति, भाई बहनों के प्रति शुभ भावना है कि ट्रस्टी रहो, गृहस्थी मत समझो, बोझ लेकर के मत चलो। सारा बोझ बाबा को दो, आप लाइट होकर के चलो। बोझ लेते हो तो भारी होते हो, बाबा याद नहीं आता है, दुखी होते हो, फिर बाबा को कोसते, बाबा नहीं सुनता। बाबा बिल्कुल सुनता है, बाबा तो हमारे साथ अंग संग रहता है। पर यही मैं भाई बहनों से बोलती हूँ कि बहुत सारे बोझ बाबा को दे दो। रोज़ मुरली सुनो, योग करो, अमृत वेले उठो, बाबा की श्रीमत प्रमाण कार्य करो, मर्यादा में चलो। मर्यादा से बाहर जाओगे तो बाबा नहीं सुनेगा। आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी जी, जिन्होंने बचपन से ही मुझे पालना दी है, ये मेरे लिए काफ़ी हर्ष का समय है कि आदरणीय दीदी जी ने मुझे जीवन में आगे बढ़ाया है। दीदी जी के साहस और हिम्मत के इस गुण के कारण ही इतनी आगे तक सेवाओं में अग्रसर रही हूँ। दीदी जी जो है वो दृढ़ता, उनके उमंग उत्साह को देखकर मेरे अंदर भी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो दृढ़ता आती है। उनके निरंकारीपना हर छोटे बड़े कार्य के लिए जो मैंने हमेशा देखा है, कोई भी कार्य हो उनको उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत नम्रता से निरंकारी होकर किया है। दीदी बहुत ही अच्छी है, इनकी तारीफ जितनी की जाए इतनी कम है। दीदी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। सांसारिक जीवों को, जितने भी प्राणी हैं, उनको आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में समझाती है। दीदी का कहना है कि समस्या को एक स्वरूप मत बनाओ, समाधान ही स्वरूप है। इसी प्रकार दीदी सभी लोगों से मिलकर ओम शांति के बारे में बताती हैं, सबको समझाती है। मैंने दीदी के अंदर संतुष्टता का गुण देखा, जो हर सेवा संतुष्ट होके करते हैं, संतुष्ट होके सबको भोजन बनाने की सेवा सिखाते हैं। हर एक को एकत्रित करके हर एक के साथ मिलनसार होकर रहना, खुशी से रहना। दीदी जी सबके साथ खुशी से रहना सिखाते, स्नेह मिलन के साथ। दीदी जी की मैंने पालना ली है, माँ समान उन्होंने प्रेम प्यार दिया है। किस तरह से हिम्मत और उमंग उत्साह से अपने जीवन में आगे बढ़ना उन्होंने सिखाया है। दीदी से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, वैसे सेवा कैसे करना है, कैसे हिम्मत से बाबा का परिचय देना है। दीदी में हमने सदैव दानी वरदानी, मधुरता, उदारता, नम्रता का विशेष गुण देखा है। दीदी ने सेवाओं के क्षेत्र में बहुत विस्तार किया है। दीदी ने बहुत ही बड़े उमंग उत्साह से
अथक सेवाएं की है। दीदी से सदैव यही सीखा है कि हमेशा यज्ञ सेवा कैसी करनी है जिससे हमारा पुण्य जमा हो, क्योंकि यज्ञ सेवा से ही हम पुण्य जमा कर सकते हैं। सत्या दीदी हमारे लिए एक गुरु हैं। दीदी बहुत ही कर्मठ इंसान हैं, जो कि हमें बहुत सत्य मार्ग के चलाने के लिए बहुत अच्छे से पालना दे रही हैं सेंटर पर। और योगी तपस्वी जीवन है दीदी का। दीदी की जो व्यवहारिकता में प्योरिटी से झलकता है बिल्कुल दीदी का जीवन, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीदी भी हमको भी बहुत सारी प्रेरणा देती है, संगठन में रहना, संगठन में चलना, संगठन में सबको एकत्रित करना, उस हिसाब से वो सब कुछ अच्छे से मतलब दीदी पालना भी देती है। और एक खास विशेषता देखी है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरे को इसमें मम्मा दिख रही थी। दीदी से हमसे यही सीखा कि संगठन में रहे, कोई भी अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ करने की शक्तियाँ सिखाती है और उसको अच्छे रास्ते पे ले जाना सिखाती है। दीदी से मुलाकात हुई, दीदी ने हमको ज्ञान सुनाया और जिस प्रकार से परिवार में बड़ा होता है उसी प्रकार से हमको लेके चले हैं। मुरली भी अच्छे से समझाते हैं। दीदी से प्रेम भाव सीखा है, एक दूसरे से प्रेम करना। दीदी जी से ज्ञान और योग सीखने के बाद ही रोज़ मुरली से दीदी के मार्गदर्शन से हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। पहले हमें बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता था और ज्ञान में आने के बाद, मेडिटेशन के बाद, मार्गदर्शन के बाद हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा और माइग्रेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उन्हीं की मदद से हॉस्पिटल में बाबा का कार्यक्रम नियमित चलता रहा। दीदी का इतना लाड़ प्यार मिला है हमको दार से। बहुत अच्छी विशेषताएं गुण देखी इनके अंदर। प्रेम, इसने प्यार भी देखा है, दया भाव भी देखा है। दीदी जी से हमने लाड़ प्यार, अच्छे शब्द, अच्छे संस्कार, मीठा बोलना, मीठा रहना, स्वभाव संस्कार, अति मीठे में मिल के रहना, ये सारे गुण हमने सीखे हैं दीदी के। आदरणीय दीदी जी की सेवा में उमंग उत्साह देखकर हमें भी सेवा करने का उमंग उत्साह आता है। और दीदी जी की पालना माँ जैसी मिली और दीदी जी की आज्ञा से हमें हर समय आगे बढ़ने का मार्ग मिला। दीदी जी आज भी इतनी एज में हर सेवा में हमको सहयोग देती रहती हैं। और दीदी जी इतने निरंकारी, नम्रचित और निर्माणचित हैं। इसे देख करके हमें भी सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। दीदी में एक बात बहुत अच्छी लगती है, हमेशा ही हर्षित मुख चेहरा रहता उनका। इसी से ज्ञान में आती है अधिकतर आत्माएं। दीदी की पालना बहुत अच्छी है, मुरली अच्छे से समझाते। अगर कुछ हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो बहुत अच्छे से सहज भाव से समझाते हैं। दीदी को देखिए यही सिखा है, सभी आत्माओं के साथ सहजता से रहना है, सदैव आगे बढ़ते रहना। दीदी ने मतलब यही सिखाया है कि अच्छे से सेवा करना और कैसे सबको ज्ञान सुनाना, हमेशा आगे बढ़ाया है। सबके प्रति कैसे ईमानदार रहना, सबको रिगार्ड देना, सच्चाई सफाई से आगे चलना, हमेशा दीदी ने यही सिखाया कि मम्मा बाबा को भी फॉलो करना है। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र।